Hare Krishna हरे Prabhu. हरे कृष्णा हरे Prabhu, I wanted to request one thing. हाँ जय भावना मेरा आँख का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो I can't read and use the phone and all. नो So प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो just hear प्रॉब्लम the class today. ठीक है नो प्रॉब्लम नो यू जस्ट हियर द क्लास नो प्रॉब्लम Thank you. ठीक है ओके ठीक है तो सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम लोग जैसा कि कल हमने चर्चा किया था पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर का दूसरा अध्याय सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आशा करता हूँ सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने पढ़ लिया है उस बुक को, उस दूसरे अध्याय को, तो अगर आप लोगों को उसमें कुछ ऐसा प्रश्न है, कुछ ऐसा उसमें स्टेटमेंट होगा जो आप लोगों को नहीं समझ में आया है, या उसको दोबारा से कुछ उसका व्याख्या करनी है उसके ऊपर में, या कुछ ऐसी बात जो आपको पढ़ के बहुत आनंद लगा कि हाँ ये बात एकदम सत्य है और ये मुझे कुछ अच्छा फीलिंग हुआ ये बात को जान के, ये मेरे लिए नया ज्ञान था। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग वो शेयर कीजिए अपना इसमें एक्सपीरियंस, या कुछ प्रश्न आप लोगों को है तो आप लोग शेयर कर पूछ सकते हैं, तो मैं उसको बताऊंगा। बबीता अग्रवाल माता जी बोलिए। मेरे को एक सेंटेंस बहुत अच्छा लगा हाँ जो पूरे चैप्टर में। प्रभु बताओ पढ़ के। हाँ बताइए, चैप्टर सेकंड चैप्टर में कौन से? ये प्रभुपाद जी बोलते हैं संपूर्ण प्रणाली को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। भारतीय प्रणाली वर्ण तथा आश्रम, 4 सामाजिक वर्ग तथा 4 आध्यात्मिक वर्गों को मानती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ये 4 आध्यात्मिक वर्ग। सामाजिक वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का समावेश है। इसके बाद जो प्रभुपाद ने बोला ना वो बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार इस प्रणाली के अंतर्गत विधि विधान इतने उत्तम है कि यदि व्यक्ति की प्रवृत्ति भौतिक जीवन का सुख भोगन करने की भी होती है, तब भी उसे इतनी उत्तमता से ढाला जाता है कि अंततः वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है तथा अपने घर भगवान के धाम लौट जाता है। ये लास्ट लाइन बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये एक्चुअली गीता में भी जब भगवान कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये 4 वर्णाश्रम सिस्टम मेरे से ही आया है, और यदि कोई इस वर्णाश्रम सिस्टम को ठीक से फॉलो करता है, क्योंकि वर्णाश्रम सिस्टम भगवान ने बनाया है और इसका लक्ष्य यही है कि इस वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करके इंसान भगवत धाम जा सकता है। अगर केवल इस वर्णाश्रम सिस्टम को अगर वो ठीक से फॉलो करता है तो वो जीवन के अंत में भगवत धाम जा सकता है, क्योंकि ये प्रभुपाद ने इसको, भगवान श्री कृष्ण ने इसको एकदम परफेक्टली बनाया है। क्योंकि हम लोग तो कलयुग के जीव हैं, बाकी सोचिए ना, भगवान रामचंद्र जब आते हैं वो इस वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करते हैं, और उस समय इतना प्रचार वगैरह पहले नहीं होता था। पहले के युगों में क्या था, इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं थी। ये तो कलयुग है, यहाँ पर कलयुग में देखिए धर्म जो है 4 पैर पे खड़ा हुआ है। 4 पैर का धर्म की तुलना भागवतम में एक बैल से की गई है, जो 4 पैर पे खड़ा हुआ है, जिसके 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ क्या है? सत्यता, पवित्रता, दया, और कोई बताएगा? मंजू माता जी आप बताइए। सत्यता, पवित्रता या स्वच्छता, क्लेanलीनेस, ट्रूथफुलनेस, क्लेanलीनेस, और दया और तपस्या। ये 4 चीज के ऊपर में धर्म है। तो जब सतयुग में ये 4 पैर सलामत रहते हैं, धर्म के 4 स्तंभ सतयुग में एकदम परफेक्ट रहता है। तो जैसे एक एक युग होता है, एक एक युग में एक एक पैर खत्म हो जाता है। तो त्रेता में ये 3 पैर पे खड़ा है, द्वापर में 2 में, और कलयुग में 1 में। तो एक एक युग में एक एक पैर खत्म हो जाता है धर्म का। तो कलयुग में अभी केवल सत्यता ही बची है,
पवित्रता नहीं, पवित्रता या शौचता ये है नहीं, दया भी नहीं है, और तपस्या भी नहीं है, सिर्फ सत्य है अभी प्रभु, सिर्फ सत्य है। सत्य पे टिका हुआ है। हाँ, तो हम लोग जब इस्कॉन के 4 नियम को जब पालन करते हैं, इस्कॉन के जो 4 नियम हैं, भाई हमको मांसाहार नहीं करना है, नशा वर्जित है, जुआ खेलना वर्जित है, और पर पुरुष पर स्त्री संग वर्जित है। ये 4 हम लोगों को नियम बताए जाते हैं। तो क्यों ये 4 नियम बताए जाते हैं? तो अगर हम मांसाहार करते हैं तो मांसाहार से दया खत्म होती है, तो धर्म का एक पैर खत्म हो जाता है, जो दया है। क्योंकि हम दूसरे जीवों को हत्या करके उसको खा रहे हैं, तो दया कैसी हुई? तो दया, एक धर्म का एक पैर टूट गया। यदि हम पर पुरुष पर स्त्री संग करते हैं तो हमारी तपस्या खत्म हो जाती है, हमारी तपस्या खत्म हो जाती है। जो अभी हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह सब चलते हैं, दूसरों से लोग संबंध रखते हैं, तो ये सबसे आपकी तपस्या खत्म हो जाती है। जो जुआ खेलने से, क्योंकि जुआ खेलने से झूठ बोलना पड़ता है, जुआ में तो बगैर झूठ का कुछ चलेगा नहीं, तो जुआ खेलने से सत्यता खत्म हो जाती है। और जब हम ये नशा करते हैं तो नशा से हमारी जो शौचता है वो खत्म हो जाती है, प्योरिटी खत्म हो जाती है अगर हम नशा करते हैं तो ऐसे है। तो इसीलिए हम लोग को इस्कॉन में जब हम आते हैं तो ये 4 नियम हमको दिए जाते हैं, 4 चीजों से वर्जित। नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और पर पुरुष पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए, और मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो मांसाहार से दया खत्म हो जाएगी, पर पुरुष पर स्त्री संग से तपस्या खत्म हो जाएगी, जुआ खेलने से सत्यता खत्म हो जाएगी, और नशा करेंगे तो पवित्रता, शौचता। क्योंकि देखिए लोग नशा करते हैं, जो लोग नशा करते हैं वो लोग फिर कितनी गंदी तरीके से रहते हैं, न ब्रश करते हैं न क्या, लोग रास्ते में नशा करके रास्ते में सो जाते हैं, गिर जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं वो लोग। ये सब चीज हम लोग देखते हैं, जो लोग बहुत नशा करते हैं, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट भी है। ड्रग एडिक्ट का भी क्या है, वो सफाई मेंटेन करता है क्या? वो तो जहां तहां बैठ जाता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। अभी जो पान मसाला, तंबाकू इत्यादि खाते हैं, जर्दा वगैरह खाते हैं, पान खाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो उन लोग वो उसको प्योरिटी को, क्लेanलीनेस को, स्वच्छता को मेंटेन नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग जब इस्कॉन में आते हैं तो ये 4 नियम ऐसे ही नहीं बने हैं, ये 4 नियम धर्म के 4 पैर हैं जिसके ऊपर धर्म टिका हुआ है। तो अगर हम ये नियमों को पालन करते हैं तो हम धर्म को वाकई में पालन कर रहे हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो हम जो भी धर्म के सिद्धांत, जो वास्तविक धर्म के सिद्धांत है, उसको पालन नहीं करके हम छल धर्म, इसको बोलते हैं छल धर्म, बनावटी, अपने मन के हिसाब से हम धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं। जो समझ में आया उसको किया, जो नहीं समझ में आया उसको त्याग दिया, पता ही नहीं है ये चीज है। तो वर्णाश्रम सिस्टम ये इसीलिए बनाया गया है। तभी हम देखते हैं कि अभी कलयुग में वर्णाश्रम सिस्टम नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने हमेशा एम्फोसिस डाला है कि वर्णाश्रम सिस्टम होना चाहिए। प्रभुपाद के कितने शिष्य हैं जिन्होंने वर्णाश्रम सिस्टम को चालू किया है, जैसे परम पूजनीय भक्ति विकास महाराज हैं, उन्होंने 3-4 जगह अलग अलग देशों में, विदेशों में वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो हो रहा है। इस्कॉन के अंतर्गत वर्णाश्रम सिस्टम के ऊपर बहुत बल दिया जा रहा है, बहुत जोर दिया जा रहा है, और लोग वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो भी कर रहे हैं। मायापुर में भी फॉलो हो रहा है, गुरुकुल वगैरह में है, गुरुकुल बनाया गया इसीलिए कि लोग 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचार्य का पालन करें, फिर चाहिए तो गृहस्थ बन सकते हैं, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये सिस्टम
इस्कॉन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद बबीता माता जी। प्रभु कुछ हाँ बोलिए हरे बबीता कृष्णा। माता जी, बोलिए बबीता माता जी बोलिए। प्रभु अभी अभी आपने कहा कि सिर्फ एक धर्म का बच्चा है, मगर चारों को क्लियरिफाई कि चारों ने बच्चे, तो उसमें फिर कुछ अंश के जैसे पहले आप है ज्योति आंटी आप म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज आ रहा है आपके वहां से पीछे से। हाँ बोलिए बबीता माता जी बोलिए। जैसे प्रभु आप एक्सप्लेन कर रहे थे, पहले आपने कहा था कि सत्यता का खंभा बचा है पैर, हाँ मगर फिर आपने करते करते कहा कि वो भी नहीं रहा, तो एक्चुअल में कलयुग में भी क्या बचा हुआ? कुछ कलयुग भी में नहीं। सत्य ही है, क्योंकि अभी भी जबान की वैल्यू है और किसी अच्छा। चीज की वैल्यू नहीं है। जबान की वैल्यू अभी भी है, तो लोग अभी भी सत्य कहते हैं। तो होता है ना बिजनेस में, देखिए बिजनेस में सत्य ही थोड़ा बहुत बचा है, नहीं तो बिजनेस तो खत्म हो जाएगा। अगर सत्यता खत्म तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। तो बिजनेस आज के डेट में बिजनेस सत्यता के ऊपर में है ना, बहुत जगह बिजनेस जबान की वैल्यू पे होता है। लेकिन वो जो बिजनेस जबान की वैल्यू पे कर रहा है तो वो नशा लेकिन कर रहा है। हाँ वो सब कर रहे हैं वो लोग। हाँ, तो सब कुछ खत्म हो गया है, दया भी खत्म हो गई है। अभी तो हम लोग देखते हैं गुजरातियों में भी, मारवाड़ियों में भी, सब जगह नॉनवेज वॉनवेज सब कुछ चालू हो गया है। तो ये सब चीज है, देखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को पालन, क्योंकि हम धर्म, इसलिए हम लोग इस्कॉन में आके 4 चीजों को पालन करते हैं, ताकि हम धर्म का पालन कर सके। जैसा भगवान ने बताया है धर्म को, हम उसी लेवल पे उसको पालन कर सके। तो अगर इसको पालन नहीं करेंगे तो भक्ति जो भी कर रहे हैं वो बेकार है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, या बोलते हैं टाइम पास है। ये सब टाइम पास। अगर हम 4 नियमों को पालन किए बगैर कुछ भी करेंगे, हमारा का प्रगति हमारा नहीं होगा, हम जहाँ हैं वहीं पर रह जाएंगे। ये बहुत स्लो प्रोग्रेस होगा, बहुत स्लो, स्नेल पेस में बोलते हैं ना, स्नेल के पेस में चलेगा। स्नेल कितना धीरे धीरे चलता है, तो वैसे ही उसी पेस में चलेगा। पता नहीं और कितने जन्म लेने पड़ेंगे हमको सब ठीक करने के लिए। ठीक है, और कोई, और किसी को कुछ? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। ये सेकंड चैप्टर में लास्ट पेज में श्याम सुंदर वॉच टावर का मतलब क्या हुआ? श्याम सुंदर जो है वो भक्त का नाम है, और वॉच टावर एक पुस्तक, एक मैगजीन का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, जो कि न्यूयॉर्क में प्रिंट होता है। न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है ना? ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा था। ठीक ठीक। और कोई, और किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ पूछना है तो फिर मैं आप लोगों से अभी प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहला प्रश्न है इस अध्याय के लिए, दूसरे अध्याय में पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। संपूर्ण वैदिक सिद्धांतों का क्या तात्पर्य है? संपूर्ण वैदिक सिद्धांतों का क्या तात्पर्य है? कौन इसका उत्तर देगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्योति आंटी बताइए। भौतिक बंधन से मुक्ति। भौतिक बंधन से मुक्ति, बहुत सुंदर। तो संपूर्ण, इसको थोड़ा और डिटेल में समझा पाएंगे? डिटेल में समझाना होगा। अगर आप समझा पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो और किसी को प्रयास करना तो वो भी कर सकता है। वैदिक सिद्धांत क्या है? वैदिक सिद्धांत, कैन आई ट्राई? यस यू कैन ट्राई कोमल। वैदिक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि यौन जीवन से पूर्ण रूप से बचना चाहिए, क्योंकि फिर वी गेट मोर एंटैंगल्ड इनटू मटेरियल वर्ल्ड, और इसी भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही संपूर्ण वैदिक सिद्धांत है। तो केवल यौन संबंध के ऊपर क्यों एम्फोसिस दिया गया है? व्हाई ओनली ऑन? बिकॉज इससे हम लोग दिस इंक्रीजेस आसक्ति, ये आसक्ति को बढ़ाती है। ये आसक्ति को बढ़ाती है, क्योंकि ये जो आसक्ति है ये नीचे की योनियों में भी पाई जाती है। ये जो अट्रैक्शन है, ये जो आसक्ति है,
स्त्री का पुरुष के प्रति या पुरुष का स्त्री के प्रति, ये नीचे की योनियों में भी ये चीज है। तो मनुष्य तो उच्चतर योनि है, मनुष्य जो योनि है वो उच्चतर योनि है, इसीलिए और मनुष्य में ये बुद्धि है कि वो वैदिक सिद्धांतों को समझ सके, इसीलिए इसका लक्ष्य यही है, इसका तात्पर्य यही है कि भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना। वेरी गुड कोमल। ओके, दूसरा प्रश्न आता है, क्लियर है सबको या इसमें कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए? ओके, दूसरा प्रश्न लेते हैं, भ्रम की वृद्धि का क्या असर होता है? भ्रम की वृद्धि, सबसे पहले तो भ्रम की वृद्धि क्या है? भ्रम क्या है? भ्रम की वृद्धि क्या है? जो नहीं है। क्या नहीं है? भ्रम नहीं है, वृद्धि नहीं है ना, मैं नहीं हूं तुम नहीं है। नहीं, माया क्या है वो, सॉरी। ये तो भ्रम है। भ्रम 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 क्या है और भ्रम की वृद्धि क्या है और उससे क्या असर होता है, तो 3 पार्ट में आ गया। कौन बताएगा इसका? हरे कृष्णा, ब्रह्म ये है कि ये ब्रह्म बताइए क्या है? ये समझना कि मेरा शरीर आत्मा। किसके यहाँ पर आवाज आ रहा है? चा डिंग 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 डिंग, बच्चे खेल रहे हैं। बबीता माता जी होगी, उनका पोती नाता होना। नहीं नहीं, बबीता माता जी मेरे यहाँ नहीं, ये जैसे मैं नहीं है। मूव कर रही सुलेखा जायसवाल माता जी के यहाँ पर था। ओके ठीक है, और कौन बताएगा इसके बारे में? भ्रम ये है कि ये भ्रम शरीर, मैं किसी स्थान में हूँ, ये मेरा देश है, मैं कुछ, ये सब सोचना ही भ्रम है। शरीर और शरीर से जुड़े हुए उपाधियों को, शरीर और शरीर से और शरीर जुड़े हुए उपाधि, मतलब ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, ये मेरा घर है, ऐसे सोचना, ये भ्रम है। और इस भ्रम में और वृद्धि, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन जो हूँ। मृत्यु के समय उसकी सोच। हरे कृष्णा, आपका आवाज कट जा रहा है माता जी। आई थिंक आपको लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, अब जहाँ बैठी है वहां पर बहुत नेटवर्क का डिस्टर्बेंस है। एक्चुअली पूर्ति में है। हाँ ठीक है, इसमें अभी वृद्धि कैसे होती है? अपने आप को शरीर के स्तर पे आसक्ति रखना और सब कुछ शारीरिक स्तर पे लेना, सोचना, कार्य करना, और इसको बोलते हैं कि धर्म, इसमें इसको कहते हैं भ्रम की वृद्धि। अभी उसका क्या असर होता है और कोई और बताएगा? क्या हरे बता? कृष्णा, हाँ ज्योति आंटी बोलिए। मृत्यु होने पर उसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। कौन से शरीर की प्राप्ति होती है? अन्य शरीर, कौन से शरीर की प्राप्ति होती है? अन्य शरीर का मतलब क्या है यहाँ पर? अन्य शरीर तो कहे कोई मनुष्य का लेगा, कोई जानवर का लेगा, कोई पशु का भौतिक लेगा। शरीर, भौतिक शरीर, भौतिक शरीर, ठीक है, भौतिक शरीर। ओके, लगता है 2-3 जनों ने ही पढ़ा है और किसी ने नहीं पढ़ा है, तो फिर छोड़ दें क्या इसको, क्योंकि कोई और उत्तर दे भी नहीं रहा है, तो मुझे लगता है किसी ने पढ़ा भी नहीं है। तो अगर 3 जनों को बुक नहीं है किसी के पास ना, इसी वजह से होगा, बुक नहीं है। लेकिन राखी सिंह लोग के पास तो है, वो क्यों नहीं बोल रही है? राजेश इसरानी के पास भी है, निशा गुप्ता माता जी के पास भी है, प्रीति सिंह के पास भी है, मुकेश शाह प्रभु के पास है, कोमल के पास है, बबीता माता जी के पास है, अमला जायसवाल माता जी के पास भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी हम मंडे से पढ़ेंगे प्रभु जी। ओके जी प्रभु जी। ठीक है, इतने लोगों का बुक है पर जवाब केवल 2-3 जन मिलकर दे रहे हैं। ठीक है, अधिकतम कहानी, उपन्यास
सिनेमा, तो मैं शेयर कर लेता हूँ, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। अधिकतम कहानी, उपन्यास, सिनेमा, सामान्य प्रचार के साधनों से क्या असर पड़ रहा है? जो लोग नॉवेल्स लिखते हैं, जो अभी किताबें लिखते हैं और जो मूवीज निकलती हैं आज के डेट में, हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज निकलती हैं, लोकल लैंग्वेजेस में भी जो मूवीज निकलती है, सामान्य प्रचार जैसे टेलीविजन हुआ, वेब सीरीज हुआ, सीरियल्स हुआ, एडवर्टाइजमेंट्स हुआ, ये सब जो आ रहा है, इसका क्या असर पड़ रहा है अभी वर्तमान समय में? जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है? प्रभु, कैन आई ट्राई? यस। प्रभु, अधिकतम कहानी, उपन्यास, सिनेमा, मोस्टली दे आर शोइंग द अट्रैक्शन, मतलब ऑलरेडी द अट्रैक्शन विच इज देयर बिटवीन अ मैन एंड वुमेन, दे आर ट्राइंग टू शो दिस। और इन सब से क्या होता है कि जो ऑलरेडी अट्रैक्शन है दैट इज ग्रोइंग ऑल द मोर स्ट्रॉन्गर। तो धीरे धीरे भौतिक बंधन से जो आसक्ति से छूटना चाहिए, तो वो और भी बढ़ता ही जा रहा है। वेरी गुड। तो ये सब चीज जितने भी कहानियां हैं, उपन्यास है, सिनेमाज हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये क्या कर रहा है? ये हर जगह में एक स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है उसको दिखा रहा है। आप कोई भी एक डिओ स्प्रे, एक परफ्यूम का एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए। परफ्यूम के एडवर्टाइजमेंट में क्या आ रहा है? आकर्षण आ रहा है। आप कोई भी सोडा का, पानी का, जो पीने के पानी है, पार्टीज के, जो अभी तो जैसे गवर्नमेंट ने इसके जितने भी तंबाकू और अल्कोहल है उनके एडवर्टाइजमेंट्स को काफी समय से बैन कर दिया, परंतु उसमें क्या हो रहा है? अभी वो एडवर्टाइजमेंट में जैसे किंगफिशर का पहले बियर आता था, अभी किंगफिशर का सोडा आ रहा है एड में, लेकिन क्या हो रहा है? आकर्षण वही है। क्लब में लोग नाच रहे हैं, युवक युवती ने लोग क्लब में नाच रहे हैं, डिस्को में नाच रहे हैं, और क्लब का ट्यूबॉल का सोडा खोल रहे हैं, क्लब किंगफिशर का पानी का बॉटल यूज हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। उस पानी को या सोडा को प्रमोट नहीं कर रहे, उस ब्रांड को प्रमोट करें कि लोगों को पता है कि ये ब्रांड के अल्कोहल की बॉटल्स मिलती है, तो ये ब्रांड प्रमोशन हो रहा है। सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट्स को देखिए, किसी भी प्रकार का खाने पीने के, पिज्जा के एडवर्टाइजमेंट्स को देखिए, जो भी देखिए, सब जगह आकर्षण ही आकर्षण है। और ये आसक्ति पहले से, आकर्षण पहले से है। स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण पहले से ही है। और ये सब जब और दिखाया जा रहा है जो ऑलरेडी है, और उसी को ही अधिकतम तरीके से प्रचार किया जा रहा है, तो ये चीज और मजबूत हो जा रही है, ये आसक्ति और मजबूत हो जा रही है, और भौतिक बंधन से निकल पाना और कठिन हो जा रहा है इसके लिए। ठीक है, वेरी गुड कोमल। तो अगला प्रश्न कर लेते हैं। कृष्ण भावनामृत किस प्रकार का आंदोलन है? यह किसके लाभ के लिए बनाया गया है? तो ये कृष्ण भावनामृत कैसा आंदोलन है? हाँ मुकेश प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। कृष्ण भावनामृत एक सांस्कृतिक आंदोलन है। ओके, यह सांस्कृतिक आंदोलन सबके लाभ के लिए बनाया गया है। यह सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन है। ओके, सो सांस्कृतिक आंदोलन की आप थोड़ी सी व्याख्या कर पाएंगे क्या? वर्ड बोलना तो बहुत आसान है, एक शब्द को हमने बोल दिया कि सांस्कृतिक आंदोलन है। जैसे प्रभु जी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, श्याम सुंदर, आप गाय तथा बाजार के उस दृष्टांत का उपयोग करते हैं। शील प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, जब बाजार में दूध उपलब्ध है तब गाय रखने का क्या उपयोग? सब लोग हंसते हैं। पाश्चात्य देशों में यह एक अत्यंत निंदनीय स्थिति है।
मैंने इसे देखा है। यहाँ भारत में भी धीरे धीरे यह प्रथा आ रही है। अतएव लोगों को आध्यात्मिक जीवन के आवश्यक सिद्धांतों में शिक्षित करने के लिए हमने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रारंभ किया है। तो सांस्कृतिक का मुझे थोड़ा सा व्याख्या चाहिए। इसको आप तो पढ़ रहे हैं जो बुक में लिखा है, परंतु इसको अगर व्याख्या करें तो व्याख्या कैसे किया जाएगा। मान लीजिए मैं नया हूं, आप मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं, अरे कृष्ण भाव में सांस्कृतिक आंदोलन है, सांस्कृतिक क्या होता है, तो इसको आप कैसे समझाएंगे? सांस्कृतिक आंदोलन को कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे सांस्कृतिक आंदोलन? कोई बता पाएगा इसको कैसे समझाना है हमको? ये उदाहरण को कैसे समझाना है? सांस्कृतिक आंदोलन का मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट होना। जो भी चीज है हमको अपने घर में बनाना है और करना है। अभी तक दूध, गाय का उदाहरण क्यों दिया कि दूध उपलब्ध है बाजार में, लोग सब अपने घर में गाय क्यों रखते हैं? क्योंकि गाय की सेवा भी होती है, गाय से दूध भी मिलता है और खेती में भी काम आता है। सब कुछ के लिए गाय और बैल हमको लगता है। तो अगर हमारे पास गाय और बैल है, हमारे पास खेत है, तो दूध से कितनी सारी चीजें बनती है। दूध भी बनता है, दूध से मक्खन भी बनता है, दूध से दही भी बनता है। तो हमारा मिल्क वाला पूरा प्रोटीन्स वाला काम हो गया। फिर अगर खेत है तो वहां पर जो हम खाते हैं, गेहूं सब्जी इत्यादि उगा के हम खा सकते हैं। तो है क्या जीवन में, क्या है? खाना पीना ही तो मेन है। तो इसमें अगर हमारा सब, जैसे प्रभुपाद हमेशा कहते हैं वर्णाश्रम सिस्टम में यही होता है। जो किसान है, जो बिजनेस क्लास, मर्केंटाइल क्लास, वो लोग खेती करते हैं, गौ रक्षा करते हैं, खेती करते हैं। तो वो लोग जब इस चीज को करते हैं तो वो सेल्फ सफिशिएंट रहते हैं, उनको बाजार से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी देखेंगे जो लोग इस संस्कृति को पालन कर रहे हैं, वो लोग साल भर के लिए वो लोग जो उपजाऊ करते हैं, जो धान करते हैं, वो उनका मोटा मोटी वो लोग साल भर का धान अपने पास घर में रख लेते हैं और एक्स्ट्रा को मार्केट में बेच देते हैं। तो क्या हुआ, साल भर का हम लोग का खाने का सामान व्यवस्था हो गया। परंतु अभी लाइफ इतना कॉम्प्लेक्स हो गया तो लोग कहते हैं कि भाई हमको दूध बाजार में मिल रहा है, हम गाय क्यों रखे, इतना सरदर्दी कौन पालेगा, छोड़ो, इतना मेहनत कौन करे। क्योंकि उनको पता नहीं है कि गाय की कितनी महिमा है, गाय पालने का कितना बेनिफिट्स है, उनको ये पता नहीं है। ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जब मार्केट में मिल जाएंगे तो उस प्रोडक्ट को बनाना हम खत्म करते हैं। अभी जैसे खिचड़ी है, अभी किसी ब्रांड का आया है रेडीमेड पोहा, रेडीमेड खिचड़ी, रेडीमेड नूडल्स। क्या है, केवल उसको गर्म पानी डालो, उबालो और रेडी हो जाएगा। तो सब मेहनत से बच गए। तो रेडी वाला पैकेट खरीद रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हो गया। तो मेहनत किसी को कुछ करना नहीं है, ना सब्जी काटने का मेहनत करना है, ना कुछ बनाने का मेहनत करना है। तो क्या है, धीरे 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 लोग ये सब चीज से निकल जा रहे हैं। तो कितना दिन आप बाजार का खाएंगे? इससे क्या होगा, सेहत के ऊपर असर पड़ेगा, वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो नहीं होगा, लोग दिन भर दूसरे कामों में पैसे कमाने में लगे रहेंगे। तो देखिएगा तो शूद्र भी पैसा कमा रहा है, शूद्र भी बिजनेस कर रहा है, ब्राह्मण जाति भी बिजनेस कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास भी बिजनेस कर रहा है। तो सब लोग पैसे के पीछे हैं, सब लोग धंधा कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, एक दूसरे को पूरा एक कड़ी जुड़ गया है। जबकि ब्राह्मण का काम है सलाह देना प्रशासन को, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, ब्राह्मण का कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को बुद्धि देना कि वो किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन करे, किस प्रकार राजपाट चलाए, उसका वो कार्य है। परंतु हम अब भी देखते हैं कि ब्राह्मण भी हमारे यहाँ पर जैसे हैं, कुछ ब्राह्मण, उनके दुकान है हमारे मार्केट में, उनके शॉप्स हैं, वो फेस्टिवल के समय शॉप बंद रखते हैं क्योंकि सब जगह पूजा के लिए जाते हैं। नहीं तो ऑफ सीजन में वो अपनी दुकान में बैठ के कपड़ा वपड़ा इत्यादि बेचते हैं।
तो ब्राह्मण भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, अभी देखिए जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, अब देखेंगे अधिकतम जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज है इत्यादि जो भी हैं, सब लोग किसी न किसी प्रकार का उनका एक बिजनेस चल रहा है। किसी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, किसी का रियल एस्टेट का बिजनेस है, किसी का शोरूम है, किसी का रेस्टोरेंट है। हालांकि वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहीं पर उनके दिमाग में चल रहा है कि हमारा ये बिजनेस कैसे होगा, इस बिजनेस को कैसे हम एक्सपैंड करेंगे। तो क्या हो रहा है, वो लोग बिजनेस के ऊपर उनका मन, उनका समय भी जा रहा है, उनका मन भी वहां जा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो है, तो जो क्षत्रिय क्लास है वो भी बिजनेस कर रहा है। बिजनेस क्लास वाला तो बिजनेस कर ही रहा है, लेकिन शूद्र भी, अभी भी आप देखेंगे जो बिजनेस क्लास में जो लोग दुकान में कार्य करते हैं, जो पियोन होते हैं, चपरासी होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, जो सहायक होते हैं, बेसिकली जो असिस्टेंट्स होते हैं, जो सहायक होते हैं, वो लोग भी कुछ 2, 4, 5 साल 6 साल बाद क्या करते हैं, उनको भी थोड़ा सा पैसा उस लाइन में जहाँ काम करते हैं। ये अभी के जनरेशन में हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। वो लोग कुछ 2, 4, 5 साल काम करते हैं, वहां का कुछ कार्य सीखते हैं, फिर खुद कहीं से थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके, थोड़ा सा सेटिंग करके खुद माल खरीद के खुद बेचते हैं। तो शूद्र भी अभी बिजनेस कर रहा है। ऐसे बिजनेस करते 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 वो लोग कुछ पार्टी बाजी भी करते हैं, और फिर धीरे धीरे पार्टी में फेमस हो जाते हैं। तो वो लोग फिर एमएलए एमपी के लिए फिर वो लोग इलेक्शन करते हैं। तो शूद्र भी राजपाट संभालने के लिए चले जाता है। तो ऐसा देखेंगे सब जगह। अगर आप थोड़ा सा ध्यान, अगर आप लोगों को पता है पॉलिटिक्स के बारे में, लोग अगर आप जानते हैं, उनकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो सब ऐसा ही है। मोरल है, सभी ऐसे नहीं है, और कुछ कुछ आप ऐसे पाएंगे। तो बेसिकली वर्णाश्रम सिस्टम पूरा खत्म हो गया। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन संस्कृति को वापस ला रहा है। कौन सी संस्कृति? कि ब्राह्मण का क्या कार्य है, क्षत्रिय का क्या कार्य है, वैश्य का क्या कार्य है, और शूद्र का क्या कार्य है। ये संस्कृति बताती है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो ये उस संस्कृति को वापस ला रहा है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। सब चीज को हम जो भी वर्ण का पालन कर रहे हैं, जो भी आश्रम में रह रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है, भगवान को प्रसन्न करना, अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करना नहीं, भगवान को तुष्ट करना। तो यही ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनाम भक्ति उच्चते। तो ये है कि संतोष, ये इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी का ही प्रसार कर रहा है, और यही चीज के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूर्ण रूप से फल डाल रहा है कि अब शास्त्र के सिद्धांतों को समझें और शास्त्र के नियमों के हिसाब से अपने जीवन को जिए उसी प्रकार, और अंत में जीवन के अंत में भगवान के धाम वापस चले जाएं। तो 4 सामाजिक व 4 आध्यात्मिक वर्गों के नाम बताइए। तो 4 सामाजिक वर्ण क्या है, अभी हमने चर्चा किया। 4 सामाजिक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और आध्यात्मिक है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ओके, वेरी गुड। तो ये है इसके ऊपर में। तो अभी मोरलेस आज डिस्कशन थोड़ा सा अच्छा हुआ। तो हम लोग 4 धर्म के 4 स्तंभ, इस्कॉन के जो 4 नियम जो प्रभुपाद जी बना के गए हैं, और वर्णाश्रम सिस्टम के ऊपर भी हमारा चर्चा हुआ। वर्तमान स्थिति को भी हमने समझा कि क्या है, धर्म का सिद्धांत क्या कहता है, और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। तो क्यों हमको अपने भक्तिमय जीवन में सीरियस होना चाहिए, ये सब उसके अभी का जो वर्तमान युग में हम देख रहे हैं, तो उसको नजर रखते हुए हमको भक्ति लाइफ को बहुत सीरियसली लेना है। हमको इन सिद्धांतों को बहुत सिंसियरली इनको पालन करना है, फॉलो करना है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। वानप्रस्थ का थोड़ा अर्थ बता दीजिए प्रभु जी। वानप्रस्थ है कि हमको जब गृहस्थ जीवन में हम जाते हैं, तो गृहस्थ जीवन में कुछ साल रह के जब हमारे पुत्र वगैरह हो जाते हैं, तो हमको धीरे धीरे घर में ही रहना है, परंतु अपने पत्नी से और घर के बाकी सदस्यों से
एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, मतलब उनके प्रति आसक्ति को कम करना है, आसक्ति को कम करना है और अपना मन, अपना समय भगवान की कथा श्रवण करने में, भगवान की सेवा करने में और प्रचार में लगाना है। तो जिससे आसक्ति हमारी कम हो जाएगी। जैसे हमको रिटायर्ड लाइफ जीना है, जैसे अभी हमारा बिजनेस, मान लीजिए हमारा बिजनेस है, हमने अपने काफी छोटी उम्र से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने हमारे अभी बच्चे बड़े हो गए, उनको बिजनेस में दाखिल करवा दिया, उनको ट्रेनिंग दे दी, अब धीरे धीरे उनको बिजनेस संभालने के लिए दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके बिजनेस संभालते संभालते उनको सिखा के अल्टीमेटली बिजनेस उनको हैंड ओवर कर देना है और हमको इसको छोड़ देना है कि हमको और अपने दुकान का टेंशन नहीं करना है, पैसे का टेंशन नहीं करना है, बेसिकली अपने परिवार को, अपने बच्चों को सेट कर देना है ताकि जीवन हमारा चलता है। और बिजनेस से हमको आसक्ति हटा देनी है, काम धंधे से पैसे के प्रति आसक्ति हटा देनी है और धीरे धीरे स्पिरिचुअल की ओर, आध्यात्मिक की ओर हमको प्रगति करना है। जो भौतिक चीजें हैं उसको स्टॉप कर देना है और आध्यात्मिक जीवन की तरफ प्रगति हमको करनी है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब हम ऐसा करेंगे तो आगे चल के, जैसे अभी संन्यास कलयुग में लेना वर्जित है, कलयुग में संन्यास हम ले नहीं पाएंगे, हम वानप्रस्थ में रहेंगे ना, तो हम भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बन जाएगा, आसक्ति भगवान के प्रति, इधर से आसक्ति कटेगी, भौतिक बंधनों से आसक्ति कटेगी और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी। तो भौतिक जीवन में थोड़ा सा कम होगा, आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति होगी। तो वानप्रस्थ का यही अर्थ है कि हमको रिटायर्ड लाइफ, हमको धीरे धीरे सब चीजों से रिटायरमेंट ले लेना है। रिटायरमेंट लेना मतलब अनासक्त हो जाना, उनके प्रति आसक्ति को खत्म करना है और भगवान के प्रति आसक्ति रखनी है। वर्णाश्रम सिस्टम या वानप्रस्थ इसी के ऊपर ही पूरा जोर देता है। गृहस्थ है लेकिन वन, जैसे वन में कैसे रहते हैं, वन में अकेले रहते हैं ना जी, वन में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, अपने ऊपर ही निर्भर रहते हैं, जी, जो हमको मिला उसी को खाएंगे, मतलब एक सिंपल लाइफ जीना, खाने पीने के ऊपर ज्यादा प्रयास नहीं करना, ध्यान के ऊपर, भगवान के ऊपर ध्यान देना, योगा के ऊपर मेडिटेशन, भगवान के ऊपर मेडिटेट करना। तो वानप्रस्थ घर में रहे हुए हैं लेकिन वन जैसा एकांत जीवन हम जी रहे हैं, गृहस्थ में रह के एकांत जीवन जी रहे हैं, इसको कहते हैं वानप्रस्थ। ठीक है, समझ में आया? मतलब अपनी जरूरतों को कम कर देना है, हमारी जितनी जरूरतें हैं ना उसको धीरे धीरे कम करना है, सिंपल लाइफ के ऊपर आ जाना है, सिंपल लाइफस्टाइल कर लेना है। परिवार वालों से थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करना है कि ठीक है उनको हमने सेट कर दिया ना, अब वो लोग खुश है अपने में, अभी हमको अपना ध्यान को अभी डाइवर्ट करना है, अपने समय को डाइवर्ट करना है, अपने ध्यान को, अपनी आसक्ति को डाइवर्ट करना है, दिशा परिवर्तन करना है। ठीक है मुकेश प्रभु जी प्रभु, समझा पाया? जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और किसी को कोई प्रश्न या कोई कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा कोमल, यस बोलो, आवाज नहीं आ रही कोमल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, यस। जैसे अभी आपने वानप्रस्थ के बारे में समझाया ना कि मतलब अभी कैसे वो अप्लाई होगा, तो अभी के लाइफ में संन्यास कैसे अप्लाई होगा? संन्यास कलयुग के लिए वर्जित है। You cannot take sannyas. You're not supposed to take sannyas. संन्यास वो लोग ही लेंगे जो शुरू से ब्रह्मचार्य जीवन पालन किए हैं, जो गृहस्थ में कभी एंटर ही नहीं किए, उनके लिए संन्यास जीवन है। जो गृहस्थ में है उनको वानप्रस्थ में आके वानप्रस्थ में ही रहना है। They cannot take sannyas. हाँ, if you want you can leave your family and go and stay in वृंदावन। अपने परिवार वालों से खुशी खुशी अलग होना है, उनको त्यागना नहीं है कि दूर तुम लोग बेकार हो, तुम लोग के साथ रहूंगा तो तुम लोग नरक में जा रहे हो, मैं भी नरक में जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इस केस में आप संन्यास नहीं ले सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस मैंने कुछ देखा है जहां पर सेटल हो गए हैं,
उनके जैसे मैं एक जन को जानता हूँ, उसके पुत्र सेटल हो गए हैं, उसने पूरा बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया है, वो काफी समय से धर्म पर, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि अभी हम धीरे धीरे अलग रहेंगे। जैसे एक जगह उनकी पत्नी माता जी एक जगह रही हुई है, प्रभु दूसरी जगह रहे हुए हैं, मतलब प्रभु के साथ रहे हुए हैं, माता जी के साथ रही हुई, और दोनों अपने जीवन में मतलब एक दूसरे से संपर्क ज्यादा नहीं है, लेकिन दोनों अपने अपने लेवल पे अपने ग्रुप के साथ मिलके अपनी साधना कर रहे हैं। प्रभु लोग दोनों मंगल आरती अटेंड करते हैं, लेकिन अलग अलग रह रहे हैं। वो लोग अलग जगह रह रहे हैं, ये अलग जगह रह रहे हैं। प्रभु के साथ रहे हुए, माता जी के साथ कहीं पर रही हुई है। दोनों अलग अलग घर में, दोनों मंगल आरती में जाते हैं, दोनों अपनी साधना करते हैं, लेकिन एक दूसरे से ज्यादा संपर्क नहीं है। ये जब हस्बैंड वाइफ दोनों जब भक्ति में रहते हैं ना, तब इसको समझ पाएंगे कि ऐसा क्या है। लेकिन वैसे अगर दोनों भक्ति में रहते हैं ना, तो भक्ति में दोनों रहने के बाद तो संन्यास का प्रश्न नहीं, क्योंकि दे नो द मीनिंग ऑफ वानप्रस्थ। उनको पता है। जैसे मैं एक और हस्बैंड वाइफ को जानता हूँ, साउथ इंडियन डिवोटीज है, वो लोग दोनों इतने स्ट्रॉन्ग प्रीचर है, इतने शक्तिशाली प्रचारक है, उन्होंने हजारों की संख्या में भक्त बनाए हैं। तो वो लोग वैसे ही अपना जीवन जो है पूरा प्रचार में दे दिए हैं। तो उनको ये वानप्रस्थ और ये सब का सिस्टम ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पूर्ण समर्पण है कृष्ण के प्रति। हमारे गुरु महाराज के परम पूज्य जय पटाका महाराज के शिष्य हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ, और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीचर हैं। भक्ति वृक्ष, वो लोग भी भक्ति वृक्ष करते हैं, और हजारों की संख्या में उन्होंने भक्त को बनाया। उनका पूरा फार्म कम्युनिटी है। उन्होंने इतना सुंदर सुंदर तरीके से उन्होंने प्रचार किया, गांव को भक्त बनाया उन्होंने, और उनकी इतनी इज्जत है, गौ रक्षा के ऊपर इतना करते हैं। उन्होंने पूरा एक अपना फार्म कम्युनिटी बनाया है, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, गौ रक्षा कर रहे हैं, गौ के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, खेती करवा रहे हैं लोगों से। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं पर उनको पकड़ पकड़ के खेती करवा रहे हैं, और सेल्फ सफिशिएंट है। मतलब बहुत, मतलब मैं उनसे जब मिला था करीबन 5-6 साल पहले, जब मैं उनसे मिला था 2013 या 2014 में जब मैं उनसे मिला था, 6-7 साल पहले, तब वो लोग करीबन 7 गांव में, और एवरेज एक गांव का पॉपुलेशन 700 से 800 लोगों का था। मतलब 100, 125, 150 फैमिलीज का एक गांव था। तो उन्होंने करीबन 6 या 7 गांव को कृष्ण भक्ति में डुबो दिया था, और सारा ये वर्णाश्रम सिस्टम को उन्होंने वहां पर चालू किया था। तो सोचो ऐसे हैं। तो ये जब हम लोग करेंगे ना, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों हैं, प्रचारक हैं, तो फिर ये संन्यास का तो क्वेश्चन, इसलिए संन्यास वर्जित है। संन्यास का क्वेश्चन, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वानप्रस्थ स्टेज में, उन लोगों को पता है उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रचार करना, स्वयं भक्ति करना और दूसरों को भक्ति में लाना। या अकेले करते हैं तो थोड़ा सा टेंशन होता है। अकेले कोई भी एक हस्बैंड अकेले कर रहा है या वाइफ अकेले कर रही है, तो थोड़ा सा टेंशन उसमें आता है, पर अगर समझ में नहीं आता है। पर हमको वानप्रस्थ, हमारे लिए वानप्रस्थ इज द अल्टीमेट स्टेज, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों को सेट कर देना, ऐसे परिवार के सज्जनों को, परिवार के सदस्यों को ऐसे सेट कर देना है कि धीरे धीरे आसक्ति उनके प्रति खत्म हमारी हो जाएगी। भगवान से आसक्ति, तो उनके साथ भी जो आसक्ति रहेगी ना, भगवान से संबंधित आसक्ति होगी, क्योंकि ये भगवान के अंश है। तो हम भी जाते जाते उनको भगवान का कुछ, उनको देके जाए, हम उनको कुछ भक्ति, कुछ कृपा हम भगवान की देके जाए, अपने आचरण से उनको हम कुछ शिक्षा दे पाए। तो ये हमारे लिए, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। ठीक है कोमल, आई होप, मैं पता नहीं मैं किस तक उसको क्लियर कर पाया। यस प्रभु, क्योंकि ये सब चीज ना एक्चुअली एक्सप्लेन किया नहीं। जब आप खुद स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे ना, ऐसे लोगों को देखेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे भक्तों से मिलेंगे ना, तब आप पर्सनल एक्सपीरियंस देख के आप बहुत कुछ देख पाएंगे उसमें फिर, कि एक्चुअली ये लोग कैसे जी रहे हैं। मैं मिला हूं इनसे इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, तो ऐसे बताना समझना बहुत कठिन है। जब तक पर्सनल इनसे इंटरैक्ट नहीं करेंगे ना, तो बहुत कठिन है इनसे ये सब चीज समझना। वे अगेन इट इज टू अर्ली, बहुत कम है। मैं तो डाइजेस्ट कर लिया, मैं तो 2-3 साल हुआ था भक्ति में,
पर मैं उनके जीवन के इसको समझ मैं डाइजेस्ट उसको कर लिया था। पता नहीं भगवान की ऐसी विशेष कृपा थी, मैं यहाँ पर भी उनसे मिला था मैं, तो हो गया डाइजेस्ट। बट तो ये डाइजेस्ट करना भी बहुत कठिन है इस बात को। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर प्रचार कर रहे हैं और दोनों ये सब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं जो दोनों भक्ति में और दोनों सॉलिड प्रीचर्स हैं, अपने अपने लेवल पे दोनों प्रचार कर रहे हैं। बहुत ऐसे हैं। अब इस्कॉन में तो विशेषकर बहुत बहुत लोग ऐसे, बहुत प्रैक्टिकली हर कोई ऐसे ही कर रहा है। हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर भक्ति कर रहे हैं और दोनों प्रचार भी कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन उसी में वो लोग यापन कर रहे हैं। ओके, नीता गुप्ता माता जी। हाँ, हेलो प्रभु। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु, क्या हम लोगों को भी अब थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए माया को, या तो घर प्रति और भी काम? कम क्यों करेंगे? आप लोग को तो ज्यादा करना चाहिए। आप लोग को सब चीज को देखिए, कम वो करेगा जो कृष्ण से पहले जुड़ चुका है पूरी तरह से। हम लोग तो अभी कृष्ण के साथ जुड़े ही नहीं है, तो हम कम कैसे करेंगे? अभी कम करेंगे तो ना कृष्ण भी नहीं मिले तो ये भी छूट गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पर फंसे हुए तो है ना प्रभु, गृहस्थी, माया, बाल बच्चे सब में तो फंसा हुआ है। फंसे हुए तो वही तो बोल रहे हैं, सबको कृष्ण के साथ पहले जोड़ना तो सीखिए। अभी मान लीजिए आप एक रस्सी से लटक रहे हैं, ठीक है? हाँ प्रभु। आप एक कमजोर रस्सी से लटके हुए हैं। अब कमजोर रस्सी को अगर हम आपको बोलेंगे कमजोर रस्सी को छोड़ो, तो आप छोड़ेंगे क्या? बोलेंगे छोड़ेंगे तो गिर जाएंगे खाई में। जब तक एक स्ट्रॉन्ग रस्सी नहीं आएगी, उस रस्सी से ज्यादा बलवान, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रस्सी अगर हमको नहीं पकड़ने को मिलेगी, तो जो रस्सी पकड़े उसको कैसे छोड़ेंगे? तो अभी जो रस्सी है, हम ये जो पतली रस्सी जो है ना, हाँ प्रभु, ये जो पतली रस्सी है, इसमें हमारा परिवार भी है और इसमें पतली रस्सी में कृष्ण भी है। तो ना रस्सी को छोड़ेंगे तो ना कृष्ण मिलेंगे ना परिवार मिलेगा। तो इससे मजबूत रस्सी को पकड़ना है, तो मजबूत रस्सी तैयार करनी पड़ेगी। मजबूत रस्सी है भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, भगवान के प्रति हमारी भक्ति। तो ये श्रद्धा और भक्ति कैसे मजबूत होगी? साधना से। हमको अपनी साधना को ठीक करना है। इतने साल, इतने जन्मों से इतना कुछ करते हुए आ रहे हैं, और अभी हम सोचेंगे कि आज हम 16 माला करेंगे और कल भक्त शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो कैसे होगा? नहीं प्रभु, एकदम नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। तो हम जब भक्ति करते हैं तो हमको सबसे पहला हमारा जो महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए बात, कौन सा बात सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो साधना कर रहे हैं, उससे हमारे परिवार वाले नाराज तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर वो लोग नाराज हो रहे हैं, वो लोग सपोर्ट नहीं करें, वो लोग अगर न्यूट्रल भी रहेंगे कि ठीक है तुमको जो इच्छा है तुम करो, लेकिन अगर उन लोगों ने कभी कोई अपशब्द कहा कि सब देखो काम काज छोड़ के खाली सारा दिन हरे कृष्ण कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अगर उन लोगों ने ऐसी नाराजगी व्यक्त की, मतलब हमारा भक्ति ठीक नहीं है। क्योंकि शुद्ध भक्त जो वाकई में भक्ति करता है ना, वो कभी भी दूसरों को नाराज करके भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। ये आप समझ के रखिएगा। अच्छा प्रभु, तो हम आपको एक छोटा सा और उदाहरण देते हैं। हाँ प्रभु दीजिए। प्रैक्टिकल हम आपको बताते हैं। प्रैक्टिकल आप लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों ने कभी ऐसा किया भी नहीं है, पर प्रभुपाद जी इसको बताते हैं। प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं। शादी के बाहर संबंध को पता है ना, जिसको विवाह के बाहर एक स्त्री का एक पुरुष से संबंध, तो एक स्त्री का एक पुरुष से संबंध शादी के बाहर, मतलब पति को छोड़ के दूसरे पुरुष के साथ संबंध, अगर कोई स्त्री ऐसा संबंध पालन करती है तो वो क्या ढिंडोरा पीटेगी? नहीं प्रभु, ढिंडोरा तो नहीं पीटेगी। तो क्या करेगी? वो इस प्रकार का आचरण करेगी कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, शादी के बाहर जो उसका संबंध है दूसरे पुरुष के साथ, वो उसको कभी पता नहीं चलने देगी। नहीं प्रभु, नहीं, एकदम ध्यान पूर्वक करेगी। तो ध्यान पूर्वक कार्य में क्या होगा? वो हमेशा उस पुरुष का बारे में सोचेगी
ध्यान करेगी कि मैं उससे कब मिलूं, मैं कैसे मिलूं, मुझे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। लेकिन साथ ही साथ उसके घर परिवार वाले उसके ऊपर शक नहीं करें, तो अपने सारे कार्यों को वो सही ढंग से करेगी। पति की सेवा भी ठीक से करेगी, बच्चों की सेवा भी ठीक से करेगी, ताकि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, किसी को किसी प्रकार का शक नहीं हो कि क्या बात है, इसका कहीं दूसरी जगह चक्कर तो नहीं चल रहा है। हाँ प्रभु, है ना? एकदम प्रभु। तो सावधानी, इसको क्या बोलते हैं, सावधानी रखना और अपने कार्यों को सही ढंग से पूर्ण रूप से करना, तभी हमारा ये जीवन भी ठीक रहेगा और इस घर के बाहर दूसरा जो जीवन हम जी रहे हैं, जिसके बारे में हम बार बार सोच रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, वो जीवन भी हमारा ठीक रहेगा। तो वहां पर जो मिलन होगा उसका भी आनंद अपनी जगह पे है। और यहाँ घर में जो कार्य कर रहे हैं तो परिवार वाले भी खुश, बाहर वाले भी खुश, है ना? ये एकदम प्रभु। तो हम लोग सब स्त्री हैं और कृष्ण वो पुरुष है, जो हमारे विवाह के बाहर जो पुरुष है ना, वो कृष्ण है। तो हम जब उसके बारे में सोचेंगे, हमको हर समय कृष्ण का स्मरण करना है, लेकिन ऐसा नहीं करने कि कृष्ण का स्मरण करते करते हम यहाँ के लोगों को नाराज करें। तो अगर यहाँ के लोगों को नाराज करें तो वो लोग बोले तो गया, तब तो चिल्लाचिल्ली चालू होगा, घर में झगड़ा चालू हो जाएगा कि तुम्हारा दूसरे किसी के साथ नाजायज संबंध है, तुम क्या कर रहे हो, तुम काम में तुम्हारा मन नहीं लगा, ध्यान जाओ वही करो, तुम छोड़ दो हम लोग सबको। तो कैसे होगा? या तो तुम फिर बोलेगी या तो उसको अपनाओ या तो हमें अपनाओ, तो हमारा लाइफ क्या होगा? प्रॉब्लमैटिक लाइफ हो जाएगा, एकदम जैसे प्रभु गोपी और कृष्ण के लिए हुआ था। हाँ, लेकिन वो आध्यात्मिक स्तर पे है। गोपियां जो है, इसको समझना हमारे बस की बात है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि बहुत लोगों के मन में बहुत भ्रांत धारणा है। तो गोपियां जब अपने घर में थी, कोई अपने पिता के साथ, कोई अपने पत्नी के साथ, कोई अपने पति के साथ जब थे, तो कृष्ण जब रासलीला करते तो ये गोपियां वहां जाती। तो ये ध्यान रखिए कि गोपियों का शरीर वहीं पर ही था। भगवान जो रासलीला करते हैं वो आध्यात्मिक स्तर पे करते हैं, तो वो शरीर वहीं रहता था, वो आत्मा निकल के जाती थी भगवान के साथ रासलीला करने के लिए। तो ये समझना बहुत मुश्किल है, हम समझ नहीं पाएंगे इसको। तो ये भ्रांत धारणा कि गोपी अपने घर वालों को छोड़ के कृष्ण के साथ लीला करने जाई, घर वाले जाए भाड़ में, ये कभी मत सोचिएगा। क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति और कृष्ण का जो प्रेम है गोपियों के प्रति, वो हम इस शरीर से नहीं जानते। मंद बुद्धि जो हमारी है ना, इस भौतिक शरीर पे जो हम हैं, देहात्म बुद्धि जिसको कहते हैं, इस बुद्धि से हम इसको नहीं समझ पाएंगे। ये केवल भक्ति की बुद्धि से इसको समझना चाहिए, कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, तभी हम इसको समझ पाएंगे, नहीं तो इस लीला को हम नहीं समझ पाएंगे। तो गोपियां जो की वो बहुत उच्च कोटि के कार्य हैं, हम इसको नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए बहुत हाई लेवल की साधना चाहिए, जब हम इसको समझ पाएंगे। गोपियों से, भगवान से गोपियों का क्या संबंध था, ये गोलोक धाम की लीला है। लोग तो इसको वृंदावन में एक साधारण लीला समझ के इसको बोल रहे हैं, पर ये तो भगवान की नित्य लीला है। एवरी डे भगवान कर रहे हैं, 1 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। 100 मिलियन गोपीज, मतलब 10 करोड़ प्रतिदिन, 10 करोड़ गोपियों के साथ भगवान रास लीला करते हैं। तो 10 करोड़ आप समझ रहे हैं? 10 करोड़ किसको कहते हैं? 10 करोड़ आपका नेताजी इंडोर स्टेडियम, विक्टोरिया मेमोरियल सब फेल है। सोचिए भगवान कैसे करते हैं ये सब। ये सब समझना हमारे बुद्धि के, हमारी कल्पना के बाहर है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको, जो प्रभुपाद जी का ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, समझ में आया प्रभु। ऐसे हमको करना है, ठीक है? तो ये होती है भक्ति। शुद्ध भक्ति अगर करनी है तो कृष्ण हमारे बाहर वाले पति हैं, अल्टीमेटली वही हैं सब कुछ, तो उनका स्मरण करना है। और उसका स्मरण करते करते जितने भी कार्य हैं उसको पूर्ण रूप से करना है। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, माम अनुस्मर युद्धय च, मेरा स्मरण करते करते तुम युद्ध करो। तुम तो बोल रहे हो मैं आपका स्मरण करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना है। युद्ध भी करो लेकिन मेरा स्मरण करते करते करो, तब तुम्हारा काम परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट पूर्ण के बारे में सोचेंगे
और कार्य करेंगे तो हमारा कार्य भी पूर्ण होगा। पूर्ण को हटा के कार्य करेंगे तो कार्य कभी पूर्ण होने वाला नहीं है, और केवल पूर्ण के बारे में सोचेंगे और कार्य नहीं करेंगे वो तो कार्य भी नहीं चलेगा, तो भी नहीं चलेगा। तो आइडियल सिचुएशन पूर्ण के बारे में सोचना है और साथ ही साथ अपना कार्य को भी करना है। तो भगवान ही हमको वो शक्ति देंगे जिससे हम अपने कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। ठीक है माता जी, मैं समझा पाया आपको? हाँ समझ में आया प्रभु, बहुत अच्छे से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? मुकेश प्रभु का हरि प्रभु, बोल। जस्ट आई हैव जस्ट अ जनरल क्वेश्चन। हाँ। कृष्ण जी की एज क्या थी जब वो रासलीला करना स्टार्ट किए? कृष्ण तो हमेशा ही से रासलीला कर रहे हैं। ये एज वेज जो है ना, ये समझ में नहीं आएगा, मैं बोल देता हूँ। कृष्णा इज फॉरएवर 16। गोलोक धाम में आचार्यगण बताते हैं अपनी टिप्पणी में कि कृष्ण का एज 16 साल का है और उसी 16 साल की उम्र में वो रहते हैं। जब वो रासलीला करते हैं दैट टाइम ही वाज अराउंड 8 years old। गोवर्धन धारण उन्होंने 7 साल की उम्र में किया, तो 8 साल की उम्र में रासलीला किया। लेकिन जब रासलीला कर रहे थे तो उनका जो रूप था वो 16 साल के बालक का जैसे, 16 साल के युवक का जैसा रूप होता है, वो रूप था उनका। तो ये सब समझना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन पूछ लिया, आंसर मिल गया, लेकिन मैं जब चीज का आंसर नहीं देता क्योंकि ये हम समझ नहीं पाएंगे। क्या बोल रहे, 8 साल का था, रासलीला कर रहे, 16 साल का दिख रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई भगवान है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको ज्यादा इसके ऊपर स्पेकुलेट नहीं करना है। प्रभुपाद जी एक बार चेन्नई में शायद थे, किसी भक्त के घर में रहे हुए थे, तो वो लोग बार बार आते थे, हस्बैंड और वाइफ, वो लोग बार बार आते थे, रोज शाम को आते थे। प्रभुपाद जब ग्रंथों को लिख रहे थे, चिट्ठियों का उत्तर दे रहे थे भक्तों को, तो आते थे प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी हमें कृष्ण का रासलीला के बारे में कुछ बताइए ना। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, आज नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, जब फ्री हो जाऊंगा तो बोलूंगा। फिर दूसरे दिन फिर आए, फिर बोले प्रभुपाद जी रासलीला के बारे में बताइए, गोपियों की रासलीला के बारे में बताइए। प्रभुपाद जी ने फिर टाल दिया। तीसरे दिन आए, चौथे दिन आए, करके 4-5 दिन डेली आए। तो अल्टीमेटली प्रभुपाद जी ने उनको हाथ जोड़ के बोला कि आप भले कृष्ण की गोपियों के साथ जो रासलीला है उनको सुनने के योग्य हैं, परंतु मैं इस लीला को बोलने की योग्यता मुझ में नहीं है। यू मे बी क्वालिफाइड टू हियर दिस बट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन दिस। समझ में आया? अभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतना उच्च कोटि का, लोगों को ये आकर्षण करता है कि कृष्णा जो है 100 मिलियन गोपीज के साथ, 10 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, ऐसा 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 इस तरह का आदान प्रदान कर रहे हैं। परंतु हमारे ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी योग्यता नहीं है ये बोलने की, आपकी योग्यता हो सुनने की, केवल मेरी। तो प्रभुपाद जी जब ऐसा बोलते हैं हमको इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। राधानाथ महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि लोग जो है रासलीला, कृष्ण के रासलीला को इमिटेट करते हैं। भाई कृष्ण ने भी किया, हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन कृष्ण ने 8 साल की उम्र में रासलीला किया, तो 8 साल की उम्र में रासलीला करने से पहले 7 साल की उम्र में उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किया, वो भी अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के ऊपर धारण किया। तो आप भी भले रासलीला करो, कोई दिक्कत नहीं है कृष्ण की तरह, लेकिन उस रासलीला को करने से पहले आप गोवर्धन धारण करके तो दिखाओ 7 दिन तक, फिर आप रासलीला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्ण ने किया, आपको करना है कीजिए, लेकिन कृष्ण ने रासलीला करने से पहले गोवर्धन धारण किया। उन्होंने दिखाया कि देखो मैं योग्य हूं, अपनी योग्यता उसने बताई। आप भी अपनी योग्यता को साबित करो और फिर भले करो। ये संभव है क्या? हम लोग तो चले जाएंगे रासलीला करने, चलो उतना नहीं तो 2, 4, 5 जन हमको मिल जाएंगे जिधर हम डांस वांस करेंगे, ये करेंगे। तो क्या वो करने से पहले हम गोवर्धन उठा पाएंगे? चलो गोवर्धन ही छोड़ देते हैं, एक पत्थर ही उठा लेना, एक पत्थर को ये उंगली पे धारण कर ले 7 दिन तक, तो पता चल जाएगा, बिगड़ खाए पिए कुछ भी।
7 दिन छोड़ दीजिए, 7 मिनट ही धारण कर लेना बहुत बड़ा बात है। अपनी उंगली में, छोटी बाएं हाथ की छोटी उंगली में एक पत्थर को, जो ईटा होता है 1.5 इंच का, जो ईटा होता है 1.5 बाय 2 का जो ईटा होता है, उस ईटा को ही अगर हम 7 मिनट तक अपनी उंगली में धारण कर ले तो हमको पता चल जाएगा हम कितने क्वालिफाइड है, हमारा कितनी योग्यता है हमारी। ठीक है, मैं 2-3 एक्सप्लेनेशन दे दिया इसके ऊपर में। आचार अपने हमारे जो परंपरा में जो मैंने सुना है उसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर है कोमल? यू गॉट द आंसर? यस प्रभु। ठीक है, हरि बोल प्रभु। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। अरे वाह, पूछे। बोल रहे प्रभु, जैसे ये मेरे बिल्डिंग में हम प्रचार कर रहे, बहुत किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन इन लोग का यहाँ से कहीं सरकेंगे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। बिल्डिंग में हो रहा है, सब आते हैं, पूरा अच्छे से आते हैं, सब पूरा फैमिली से आता है, सब कोई बहुत अच्छा गेट टुगेदर क्लास करता है, कीर्तन करता है, सब कुछ करता है प्रभु। लेकिन इन लोग का एटीट्यूड क्या है कि बाहर वाला कोई नहीं आएगा। हम लोग खूब अच्छा से फीस्ट पार्टी वगैरह सब होता है, उसमें सब रहते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए क्या करूं? बाहर वाला नहीं है, क्योंकि कोरोना का डर अभी भी है ना। खुद बाहर जाएंगे और अंदर आएंगे तो ठीक है, बाहर वाले अंदर आएंगे तो कोरोना हो जाएगा। प्रॉब्लम यही है और कुछ नहीं है, मानसिक सोच ऐसी है। और प्लस दूसरा हाँ, और एक कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसमें कारण क्या है। हम लोग जिस ये थोड़ा सा एक रहता है सब में रहता है। हमने जो उसमें अलग अलग लोगों का जो 3 कैटेगरी के जो भक्त होते हैं ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ क्या सोचता है, मैं और भगवान, बाकी सब जाए बाहर में। तो अभी ये लेवल का है कि हम लोग कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, भगवान के संबंध है, बस हमको और किसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, हम और अपने भगवान। क्योंकि लोग प्रचार के बारे में जानते नहीं है ना, इन्होंने कभी प्रचार नहीं किया है। और कंजूस, इसको कंजूस बोलते हैं, कंजूस बोलते हैं। क्या इसका एक वर्ड आता है, कार्पण्य, कृपण। कृपण व्यक्ति क्या करता है आपको पता है? वो रसगुल्ला खाएगा ना, तो वो रसगुल्ला केवल खुद ही खाएगा, वो अपने परिवार वालों को भी नहीं खिलाएगा, जो वाकई में जो कृपण होता है। तो इसको कृपण कहा जाता है। तो जो खुद आनंद लेगा लेकिन दूसरों को नहीं चाहता देना, तो कृपण है। तो कितने दिन तक उसकी कृपणता बनी रहेगी ऐसे? तो क्या करें यहाँ का प्रचार का क्या करें? मैं आपको एक और एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा इसके बाद। कृपणता के ऊपर में एक है गुरु महाराज, परम पूजनीय जयपटा गोस्वामी गुरु महाराज एक बार पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में ये बता रहे थे। पुरुषोत्तम मास की महिमा के ऊपर ये बता रहे थे। बोले थे कि एक व्यक्ति था और ब्राह्मण था, और व्यक्ति था, ब्राह्मण था, परंतु गरीब था, और उसकी कोई संतान नहीं थी। तो गरीब भी था और संतान नहीं थी। तो नहीं, गरीब नहीं था, हाँ गरीब भी था और संतान भी नहीं, तो उसको संतान चाहिए थी। तो एक बार उनके यहाँ पर कोई एक संत महात्मा आए। ये पुराणों की कथा है, गुरु महाराज बताए थे, पुराणों की कथा है। तो उनके यहाँ पर एक संत महात्मा है, तो उन्होंने उस महात्मा संतों की, जैसे पुराने जमाने में होता था, लोगों के घर में संत आया करते थे, तो उन्होंने वो गए वहां पर, तो उन्होंने उसकी सेवा की। तो जाते आते संत ने उनसे कुछ आशीर्वाद उनको दिया, बोले तुमको जो इच्छा हो तुम मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुआ। तो उसने बताया कि मैं ऐसा हूं, मुझे एक संतान चाहिए। तो बोले तुम संतान क्या करोगे?
बोले मैं संतान मुझे चाहिए, मैं उसको करूंगा। तो उसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि मुझे संतान नहीं हुई है। तो संत ने उनके पूर्व जन्म के बारे में उनको बताया। बोले पूर्व जन्म में तुम बहुत धनी व्यक्ति थे, बहुत धनी व्यक्ति थे, और तुम्हारा बहुत अच्छा परिवार भी था। तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारे 2-3 संतानें भी थी, 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी, इस प्रकार से, और तुम बहुत धनी थे। परंतु धनी होने के बावजूद भी तुम कृपण थे। मतलब तुमने केवल अपने पूरे उसमें केवल धन अर्जित किया, परंतु उस धन का 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, कभी अपने ऊपर भी खर्चा नहीं किया और परिवार के सदस्यों के ऊपर भी खर्चा नहीं किया। तुम केवल रोज उसको तिजोरी में भर भर के रोज उसको देखते थे और कुछ नहीं करते थे। तो इसीलिए तुमको अपने परिवार वालों का ही श्राप मिला, वो लोग तुमको कोसते थे। तो उसी की वजह से तुमको इस जन्म में न तुमको धन है न तुमको संतान है, क्योंकि पिछले जन्म में दोनों था, लेकिन तुमने दोनों को यूज नहीं किया। तो इस जन्म में तुमको दोनों ही नहीं, तुम्हारे पास जो था तब तुमको उसकी अहमियत नहीं पता थी, तुमने उसका फायदा नहीं उठाया। तो अभी तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुमको जरूरत ही नहीं है। मतलब संतान था तो उसकी देखरेख नहीं की, धन था उसको खर्चा भी नहीं किया, तो इस जन्म में न धन है न संतान है। तो बोले पर मुझे फिर ऐसा ये ब्राह्मण के घर में मैंने कैसे जन्म लिया? तो बताया कि तुमने पुरुषोत्तम महीने में, पिछले जन्म में तुमने कुछ पुरुषोत्तम महीने में कुछ एक व्रत रखा था। उस व्रत के फल की वजह से तुम्हारा इस जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। तो इस जन्म में अभी क्योंकि तुम ब्राह्मण कुल में हो, तो तुम इस जन्म में, अभी पुरुषोत्तम महीना आने वाला है, तुम पुरुषोत्तम महीना को पालन करो। और पुरुषोत्तम महीने के बाद जैसे वो प्रयोग व्रत आता है ना, प्रयोग व्रत हम लोग भागवत में पढ़े थे ना, कश्यप मुनि और इसका, तो प्रयोग व्रत उसने पालन किया तो उसको फिर दीति की थी, दीति की थी, तो उसको फिर वो संतान मिला था, वामन देव। हाँ, वामन देव। तो वैसे ही बोले तुम वैसे पुरुषोत्तम योग में भी है, पुरुषोत्तम महीना का कुछ पालन करते हैं, तो उस पुरुषोत्तम महीना का जो व्रत पालन करते हैं, तो उस व्रत पालन करने के बाद में संतान उत्पत्ति होती है। तो फिर उसने वैसा पालन किया और उसको संतान उत्पत्ति और धन भी अर्जित किया। तो पुरुषोत्तम योग की पुरुषोत्तम मास की महिमा के ऊपर में गुरु महाराज एक लेक्चर में से बता रहे थे। तो ये कृपण, मतलब अब मैं कृपण का एक्चुअली एग्जाम्पल के लिए ये आपको बताया कि कृपण है, तो कृपण करने का फल क्या होगा लोग जानते नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सब जब तक हम लोग महिमाएं नहीं सुनेंगे ना, तब तक ये कृपणता नहीं जाने वाली, ये सब समझ में नहीं आएगा। लोग अपने तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे, अपने को भगवान तक ही सीमित रखेंगे, इसके आगे और कुछ नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये सब के लिए ऐसे ऐसे जो ठीक है, तो ऐसी ऐसी कथाएं आपको बोलनी पड़ेंगी वहां पर, तो लोगों के दिमाग में जाएगा, फिर सब कुछ आना जाना ये वो सब कुछ खुलेगा। ठीक है, महिमाएं सबकी महिमा, हरि कथा की महिमा, हमको लाभ मिल रहा, हमको चाहिए दूसरों को भी लाभ मिले, ऐसे करके ये सब होना चाहिए। बहुत यहाँ का क्या करें प्रभु? यहाँ का जो हम तो आपको उपाय बताए ना, महिमाएं बताइए, तो क्या करेंगे? क्या लोगों को बुद्धि दीजिए, बुद्धि लीजिए और बुद्धि दीजिए। एकादशी प्रोग्राम तो अभी अंजू मित्तल के यहाँ पे होगा। हाँ, यहाँ पर परिश्रम व्यथा लग रहा था प्रभु। अब बहुत ज्यादा ही परिश्रम होता था। तो ठीक है, जितना आप परिश्रम कर सकते हो उतना ही कीजिए, ज्यादा मत कीजिए। तो जैसे बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे है वैसे रहेगा। रिजल्ट एक रात में तो दिखेगा नहीं। बनाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लोगों को खून देना पड़ता है। कलयुग है, खून देंगे तो जाके भक्त बनेगा, खून देने के बगैर नहीं बनेगा। तो 2-4 बॉटल खून दीजिए। वो आपको वो जोक बताया था हमने, मारवाड़ी वाला, याद है? वो खून वाला जोक किसको याद है? अच्छा, मैं बता देता हूँ। प्रभु बताइए। अरे वाह, सबको जोक सुनने का 10:15 हो रहा है, आप लोग मार खाएंगे घर में सब। हमको भी 2 बात सुनवाएंगे लगता है। कल बोल दीजिएगा, कल बोल दीजिएगा। नहीं प्रभु जी बोलिए, अब सुने। एक बार एक अरबी शेख था, अरबी शेख का बहुत सारा
बहुत पैसे वाला था। अरब अरब के जो शेख होते हैं ना, बहुत पैसे वाले होते हैं, तो उसको कुछ बीमारी हुई थी, तो उसको खून की बहुत जरूरत थी। तो उसने बोला जो उस अरबी शेख को खून देगा वो शेख उसे मालामाल कर देगा। तो एक मारवाड़ी गया, जो यहाँ पर मारवाड़ी बुरा मत मानिएगा, एक जोक है, कुछ एक मैसेज देने के लिए खाली बता रहा हूँ। तो मारवाड़ी ने जाके उसको खून दिया, और खून देने के बाद वो शेख जो है ठीक हो गया, और शेख ने उसको बहुत सारा धन दिया। तो 2 साल बाद या 1 साल बाद वापस से अब शेख की पत्नी को भी इसी टाइप को कुछ बीमारी हो, तो उसको भी खून चाहिए था। तो फिर उसने ऐसे अनाउंस किया कि भाई कोई देगा तो मैं उसको डबल पैसा दूंगा, डबल पैसा दूंगा, 1 का 2 दूंगा। तो मारवाड़ी वापस से गया, बोला अब फिर से मैं खून दूंगा। तो उसने भी खून दिया और पत्नी ठीक हो गई, शेख की पत्नी ठीक हो गई। तो अब उसने मारवाड़ी ने बोला मेरा धन दो। बोला कौन सा पैसा? बोला आप ही ने तो कहा था 1 का 2 दूंगा। बोला था। बोला तो पिछली बार में तो आपने दिया था। बोला पिछली बार मेरे अंदर में शेख का खून था, अभी मेरे अंदर में मारवाड़ी का खून है। अरे बोल। तो खून, तो इसलिए बोल रहे खून नहीं देंगे ना तो उसका कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो प्रीचिंग, प्रचार जो है ना, हम लोग कहते हैं प्रीचिंग इज अ थैंकलेस जॉब। मतलब ये प्रचार जो कार्य है, थैंकलेस को क्या बोलते हैं? थैंकलेस वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को पता है थैंकलेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं एक बार उसको बोलता हूँ, ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट। थैंकलेस का अकृतज्ञ। प्रचार जो है एक अकृतज्ञ कार्य है, थैंकलेस जॉब। कृतधन नौकरी, जो प्रचार है ना वो कृतधन नौकरी है। हम लोग प्रचार कर रहे हैं, हमको वेतन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा चाहिए भी वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर रहा है। थैंकलेस प्रचार करना। तो प्रचार करना ये हालत है। तो प्रचारक को ये सब चीज से आदत हो जानी चाहिए। एक आइडिया आया प्रभु, सुनिए, ये ठीक कल बताएंगे, अभी देर हो गया है, आइडिया कल बताएंगे। सब लोग अटके हुए हैं। थोड़ा सा 5 मिनट 1 सेकंड का है। हम सोच रहे हैं ना, जितनी बिल्डिंग की औरत लोग हैं, सिर्फ उन लोग को लेके हम अपना घर में क्लास हरी चर्चा करेंगे प्रभु। ये क्या होगा, पूरा फैमिली से आता है ना, उसमें डाइवर्ट हो जा रहा है मेरा। अब मेरा को बहुत ज्यादा परिश्रम हो रहा है। ये माता जी लोग का ना एक क्लास करना, पूरा हर बिल्डिंग की हर औरत को लेकर, माता जी ये को ज्यादा अच्छा माता जी का क्लास, माता जी को तो माता जी का ही क्लास करना चाहिए। यही करेंगे। और उस माता जी को माता जी को ऐसा ट्रेनिंग दीजिए, क्लास के बाद जाके अपना प्रभु का क्लास। हाँ, वही ये ज्यादा बेटर होगा। अभी हमको ये ठीक लग रहा है, क्योंकि फैमिली से पूरा आता है, बहुत बर्डन आ जा रहा है प्रभु। वो मेरे से अब एज हो गया, वो अब ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन माता जी लोग को लेके हम अपना कर लेंगे, तो ये ठीक करना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सिर्फ माता जी लोग, नो पेरेंट्स, नो बच्चा, नो, सिर्फ माता जी लोग। ठीक, हरि बोल। ठीक है, तुम लोग यहीं पर ही रखें फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे क्षमा भी मांगूंगा, अब बहुत आज लेट हो गया आप लोगों को। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही रखता हूँ। प्रभु बहुत अच्छा लगा।